यदि कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया क्या होगी? क्या सिस्टम का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड मौजूद हैं? शिक्षक और स्टाफ भी अब दायरे में हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था केवल डिग्री देने का माध्यम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां समाज का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि क्या सभी विद्यार्थियों को शिक्षा परिसरों में समान अवसर और समान सम्मान मिल रहा है? इसी सवाल के जवाब में 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य बताया गया हायर एजुकेशन में किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना और एक समान अवसर वाला वातावरण तैयार करना। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे पहले व्यवस्था क्या थी, नए नियमों में क्या बदलाव हुए, इन नियमों के संभावित फायदे और किन बातों को लेकर चिंताएं सामने आ रही हैं, बिना किसी पक्ष या विरोध के, केवल तथ्यों के आधार पर। पहले क्या व्यवस्था थी? यूजीसी ने वर्ष 2012 में पहली बार यह निर्देश दिया था कि हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाया जाए। इसका उद्देश्य था छात्रों की शिकायतें सुनना, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के लिए सहायता उपलब्ध कराना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। लेकिन समय के साथ सामने आए कुछ मामलों से यह महसूस किया गया कि यह व्यवस्था पर्याप्त प्रभावी नहीं हो पा रही थी। यूजीसी न्यू गाइडलाइंस 2026 में क्या नया है? नई गाइडलाइंस के अनुसार हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनिवार्य रूप से 3 संरचनाएं होंगी: इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड। 24x7 शिकायत दर्ज करने की सुविधा होगी। भेदभाव की श्रेणी में अब केवल जाति ही नहीं, बल्कि जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता, जन्म स्थान जैसे आधार भी शामिल होंगे। अब केवल एससी और एसटी ही नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी भी इस प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। सभी संस्थानों को नियमित रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी होगी। सरकार और सिविल सोसाइटी संस्थाएं निरीक्षण कर सकेंगी। आर्थिक और शैक्षणिक सहायता विशेष रूप से वंचित समूहों के विद्यार्थियों को दी जाएगी। पॉजिटिव पहलू, शिकायत दर्ज करना आसान होगा, संस्थानों पर जवाबदेही बढ़ेगी, कमजोर वर्गों को संस्थागत सपोर्ट मिलेगा, भेदभाव को लेकर जागरूकता बढ़ेगी, समस्या सामने आने से पहले रोकी जा सकेगी। ये सभी कदम शिक्षा परिसरों को अधिक सुरक्षित और समावेशी बनाने की दिशा में देखे जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं, कुछ शिक्षाविदों और संगठनों ने कुछ सवाल भी उठाए हैं। कमेटियों के गठन में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व कैसे होगा? यदि कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो उसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया क्या होगी? क्या सिस्टम का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सेफगार्ड मौजूद हैं? शिक्षक और स्टाफ भी अब दायरे में हैं, तो अकादमिक अनुशासन और भेदभाव के बीच अंतर कैसे तय होगा? ये प्रश्न नीति को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक सुझावों के रूप में देखे जा रहे हैं। पहले और अब में मुख्य अंतर। पहले, सीमित दायरा, मुख्यतः SC/ST तक केंद्रित कम निगरानी। अब व्यापक दायरा, SC, ST, OBC सहित 24/7 शिकायत। मल्टी लेयर सिस्टम, नियमित रिपोर्टिंग। बड़ा परिप्रेक्ष्य, किसी भी समाज में भेदभाव की समस्या सिर्फ कानून से नहीं बल्कि सोच बदलने से समाप्त होती है। नीतियां रास्ता दिखाती हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। निष्कर्ष, यूजीसी की नई गाइडलाइंस 2026 एक प्रयास है हायर एजुकेशन को ज्यादा न्यायपूर्ण और सुरक्षित बनाने का। इनमें कई सकारात्मक पहलू हैं और कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां भविष्य में सुधार किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संवाद बना रहे, नीतियों की समीक्षा होती रहे और उद्देश्य हमेशा एक ही रहे: समान अवसर, सम्मान और सुरक्षित शिक्षा।